नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। मामला बेहद गंभीर है। जी हां, संसद भवन परिसर के बाहर एक मस्जिद है जहां के समाजवादी पार्टी के सांसद ही वहां के कर्ता धर्ता है, वही सब कुछ देखते हैं। और उन्हीं के यहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पूरी टीम के साथ पहुंचती हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी साथ रहते हैं। अब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, खासकर जो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये आरोप लगा रहा है कि मस्जिद के अंदर वो लोग राजनीति का अड्डा बना रहे हैं, वह राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं। और जो मानक है मस्जिद में जाने का, जिस तरह के कपड़े पहनने का, वो डिंपल यादव जी ने फॉलो नहीं किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। वहीं पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की जो नेता है, सांसद है डिंपल यादव, उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की मीटिंग करने नहीं गई थी, केवल उस स्थान पर गई थी, बाकी वहां कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हुई है। विपक्ष के लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो इमरान मसूद हो या फिर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं बर्क साहब, वो भी कह रहे हैं कि ये भाजपा की बेहद शर्मनाक राजनीति है जो महिलाओं को बार बार घसीट रही है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा काफी गर्म हो चुका है और इस समय मानसून भी लखनऊ में काफी गर्म है क्योंकि धूप बहुत तेज निकल रही है। और दूसरी बात यह है कि बारिश उतनी हो नहीं रही है जितनी अपेक्षा है, तो इसलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ दो महिला प्रवक्ता हैं, एक समाजवादी पार्टी की नेहा यादव जी हैं और दूसरा पल्लवी सिंह जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। यहाँ पर हमने इनको निवेदन किया कि आप आइए, आपसे बात करेंगे। बाकी यहाँ आम पब्लिक है, हम किसी से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। नेहा यादव जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो वीडियोज में दिख रहा है, जो फोटो आई है, उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, पहले तो मैं बहुत क्लियर कर दे रही हूँ, वो वीडियो मुझे तो नहीं मिली है। अगर आपके पास हो तो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। फोटो तो है, फोटो आई है। हाँ। वो फोटो निजी है, वो आस्था का मंदिर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे स्टेटमेंट भी दिया है कि जो आस्था को बढ़ाने वाले लोग हैं, आस्था को जोड़ने वाले लोग हैं, हम उन्हें जोड़ने वाले लोग हैं, यही समाजवाद है। आस्था का मंदिर है या आस्था की मस्जिद है? आस्था का मंदिर और आस्था का मस्जिद, इबादत कोई भी हो, इबादत ही होती है। भगवान ईश्वर अल्लाह में आप मतभेद मत करिए। सावन के पवित्र दिन चल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केदारेश्वर महादेव मंदिर बनाया है, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी या तमाम मीडिया के लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुद्दा वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसके इतना ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। जिस तरह से महिलाओं को घसीटती है, जिस तरह से आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर बीजेपी के लोगों ने अभद्र तरह से टिप्पणी की है, वो उनका चरित्र, असली चरित्र दिखाने का काम करता है। और हम तो कह रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है कि कौन किससे मिलने जा रहा है, वो उनके घर मिलने गए, उनका परिवार है वहाँ पे, उनकी पत्नी बैठी हुई है और वो मस्जिद का वो हिस्सा नहीं है जहाँ पर लोग इबादत करने जाते हैं, जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, वो हिस्सा नहीं है। जो हर मस्जिद के अंदर इमाम को एक हिस्सा मिला होता है जिसमें वो बैठे हैं, वो एक शिष्टाचार मुलाकात है। उसे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार बता चुके हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं। लेकिन सवाल इस चीज का मुद्दा ये नहीं है कि कौन कहाँ किससे मिलने जा रहा है। मुद्दा इस चीज का है कि जब विपक्ष सवाल करता है भारतीय जनता पार्टी से कि पहलगाम हमले को लेकर के चर्चा की जाए, वो नहीं करनी है। पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की जाए, वो नहीं करनी है। आज लेकिन चर्चा का दिन निर्धारित हो गया है और संसद में ये बात भी आ गई है कि चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर भी होगी, पहलगाम हमले पर भी होगी। कब होगी? सवाल इस चीज का है कि चर्चा से बार बार प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और कैबिनेट मंत्री क्यों भागते हैं? क्यों इस तरह से संसद को बार बार, संसद के विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है? इस तरह का अपमानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है, क्यों भाग रही है? सवाल इस चीज का है। और मैं कह रही हूँ कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनका गृह जनपद है गोरखपुर, और वहाँ की जो पुलिस की रिक्रूटर्स हैं जिनको चयनित कर करके भेजा है, वहाँ आप पूछे ट्रेनिंग सेंटर का हाल क्या है। वहाँ 600 महिला पुलिसकर्मी किस तरह से धरने पे बैठी हुई हैं। उनकी स्थितियां ये है कि खुले में नहाना पड़ रहा है महिलाओं को, ये इनका मैनेजमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग आरोप
पुलिस की लड़कियों तक के लिए सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं, खुले में नहाना पड़ रहा है लड़कियों को। ये स्थिति है बीजेपी की। जी अब हम इनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए पल्लवी जी, आप हमको ये बताइए, ये एकदम बिल्कुल खुली डिबेट है, इसीलिए हमने किसी स्टूडियो में नहीं रखा है ताकि जनता सीधे सीधे भी देख पाए, और जब ये हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यूज 18 पर पड़ेगा तो देख ही लेंगे लोग। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मॉस्क में, मस्जिद में राजनीति कर रहे हैं, धर्म स्थलों को राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। मंदिर में या भगवान राम का जब मंदिर बनता है तो वहां प्रधानमंत्री जी भी तो जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, सब कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ही उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, तो वो भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी मंदिर में ही किया होगा। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी की बात करती है, सर्वधर्म की बात करती है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी ने शुरू की थी, समाजवादी की बात की थी, पर वो बातें हैं कहाँ? कहते हैं ये कि लोहिया जी को फॉलो करते हैं, किधर फॉलो करते हैं? किसी जमाने में करते रहे होंगे। अब तो वो इनकी स्थापना ही जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति रह गई है। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप एकदम डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो दूसरे एक वर्ग को खुश कर रहे हैं, हिंदुओं को नहीं, दूसरे वर्ग को खुश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप ये बताइए, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने मंदिर में किसी भी धार्मिक गुरु से, चलिए मंदिर की बात ही छोड़िए, और किसी धर्म के किसी धार्मिक गुरु से क्या कभी भी जाके ऐसे शिष्टाचार मीटिंग करी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलायम सिंह जी से शुरुआत करें, यदि अखिलेश यादव जी से बात करें, किससे करी है? वो तो मैं तो कहूंगी आप मुलायम सिंह जी की बातों को आगे लेके चलिए। वो तो स्पष्ट रूप से कहते थे कि हम इन लोगों के साथ हैं, वो बाकायदा नाम लेते थे। आप क्यों, आप भी खुल के आइए। आप जातिवाद में ऐसे बांटते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, आप सबकी बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ना अपनी कोई योजना लाती है तो ये लेकर आती है कि ये इनके लिए है, ये उनके लिए, सबके लिए आती है, सभी धर्मों के लिए आती है, सभी जातियों के लिए आती है। आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति हम करते हैं, अरे धर्म की राजनीति तो आप करते हैं। आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे बांटने की कोशिश तो आप करते हैं, संविधान का उल्लंघन तो आप करते हैं। मस्जिदों में बाकायदा कहा जाता है महिलाएं नहीं जाती हैं, वहाँ पे डिम्पल यादव जी गई। आप कह रहे हैं कि धार्मिक, कौन सी वहाँ पे धार्मिक? डिम्पल यादव जी, अगर सांसद डिम्पल यादव जी वहाँ चली गई, ये तो अच्छी बात है ना कि मस्जिदों में अब महिलाओं का जाना भी शुरू हो गया है। किसी के धर्म में कैसे? आपको तो सराहना कर देनी चाहिए। नहीं, सराहना की बात नहीं, आप किसी के धर्म में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप किसी को भी बुला के पूछ लीजिए। मस्जिद में और कब्रिस्तान, दो ऐसी जगह है जहाँ आरोप तो मुस्लिम वर्ग लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है अलग अलग विषयों पर। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। इसमें गलत क्या है? हमारे यहाँ यदि केशव प्रसाद मौर्य जी या कोई भी जाके किसी से मिलने लगे, अमित शाह जी से मिल रहे हैं, तो आप एक टॉपिक बना देंगे, एक गॉसिप का विषय बना देंगे। आप जाके वहाँ पे आप बाकायदा संसद के सामने बड़ी मस्जिद में जाके आप वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, हम बात भी नहीं करेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी नेहा जी ने जो विषय उठाया, चूंकि हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं, गोरखपुर में जो प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल्स हैं वो खुले में नहा रही, जैसा ये कह रही हैं, इनका आरोप जो है, और जो तमाम वीडियोज और फोटोज भी आ रही हैं, मुख्यमंत्री का गृह जनपद और वहाँ ये हाल। आलोक जी देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने वो वीडियोस नहीं देखे, और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ऐसी कोई भी चीज आएगी तो बिल्कुल उसका निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा है, कहीं भी उत्तर प्रदेश में भी कहीं अपराध होता, सबसे पहले योगी जी की पुलिस पहुंचती है, उसका निस्तारण करती है। और उसी पुलिस महकमे के द्वारा जहां महिला प्रशिक्षु हैं, पुलिस कांस्टेबल का प्रशिक्षण चल रहा है, महिला पुलिस कांस्टेबल का प्रशिक्षण चल रहा है, वहाँ कैमरे। वही चीज मैं कह रही हूँ ना, ऐसी चीजें, ऐसे र्यूमर्स, कुंभ, ये तो आरोप पुलिस पर ही लग गया है, आप किससे जांच करवाएंगे? र्यूमर नहीं, प्लीज, ये मेरे मुंह से निकला, र्यूमर नहीं है। ठीक है, वही मैंने कहा कि यदि ये चीज संज्ञान में आएगी तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी, कोई भी जो दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। और ये होता आया है जब से योगी सरकार आई है 2017 के बाद से, कोई भी अपराध दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन दोष हुआ ही क्यों, वो भी पुलिस जिसका इतना बखान हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ। जो अपराध है वो अपराध है, और उसको जी, अपराध जो है वो अपराध है, बिल्कुल उसका निस्तारण किया जाएगा, बिल्कुल। देखिए, अब प्रवक्ताओं के बाद हम जनता के पास चलते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितेश सिंह। नितेश, बताइए, ये जो लोग बात कर रही हैं, इनसे आप कितना सहमत हैं? क्या मस्जिद में राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक जानना हूँ, बीजेपी हमेशा से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। मैं लगभग 2018 से लखनऊ में रह रहा हूँ।
मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। अगर बीजेपी विकास ही कर रही है तो स्कूल को क्यों बंद कर रही है? जब बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, भाई इनका स्कूल क्यों बंद करवा रहे हैं? नहीं, लेकिन मस्जिद में जा करके बैठना, मस्जिद में जा करके राजनीतिक चर्चा करना जैसा बीजेपी कर रही है, अगर ये सच है तो क्या मस्जिद में पॉलिटिकल चर्चा होनी चाहिए? ये संविधान का अपमान नहीं है? देखिए, इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, ना तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मुझे जहाँ तक ऐसी नॉलेज है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी राजनीति करते ही, बस इतना जानता हूँ मैं। अच्छा, इतना आप जानते हैं हाँ। कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इधर भाई साहब चश्मा बहुत बढ़िया लगाया है, कहाँ से लिए? हमको रोज यहाँ कोई न कोई मिल जाता है चश्मे वाला। अच्छा, लगा लीजिए महाराज। क्या नाम है भैया आपका? अजय दुबे। दुबे जी, बताइए कि मतलब मस्जिद में जा करके पॉलिटिकल चर्चा करना ठीक है? बिल्कुल नहीं, गलत है। मस्जिद और मंदिर के पॉलिटिकल की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत। ये तो कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अभी जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है नेहा यादव जी कह रही थी कि गोरखपुर में जो हुआ है महिलाओं के साथ, महिला प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल्स के साथ जो वीडियो, जो कैमरा वहां दिखाई दिया, वो बाहर नहा रही हैं, उससे मतलब जैसा ये कह रही हैं, और बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं। तमाम बड़े अधिकारी वहां लगा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न वाजिब है, और अभी तक तो ऐसे संज्ञान में आया नहीं है। जैसे ही आएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी तुरंत उसमें तत्परता से संज्ञान लेंगे। भाजपाई है क्या? नहीं, भाजपाई नहीं, हम आम पब्लिक हैं। अच्छा नहीं, पूछ लिए कि भाजपा के और भाजपाई भी होंगे तो कोई नहीं, जो देश हित में रहेगा वो सर ऊपर भाजपाई है तो बिल्कुल, हमारे लिए तो सभी पार्टियां बराबर है। जो देश हित में कार्य करेगा उसके साथ में है। वो कहानी सुने ना, सुनिए तो महाराज, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। देखिए, हम लोग उस परंपरा में है, को हो नृप हमें कहानी, राजा कोई हो, हमें कोई हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल, है ना? अब आप बताइए। मैं कह रहा हूँ जो देश हित कार्य करेगा वो सर्वोपर रहेगा, वो भाजपा सपा बसपा कोई भी हो, लेकिन इस समय भाजपा देश हित कार्य कर रही है, इसलिए हम लोग समर्थन में भाजपा के हैं, स्पष्ट रूप से। चाहे जो करे वो, नहीं, चाहे जो नहीं करे। और रही बात, आपने जो प्रश्न वाजिब किया कि प्रशिक्षु महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा, संज्ञान में लेने को तत्परता से कार्रवाई होगी। माने ये कह रहे हैं आपकी विश्वास है आपको कि कार्रवाई हो जाएगी? नेहा जी देखिए, ये आम पब्लिक है, इनका भाजपा से वोट देने के नाते जुड़ाव है, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया, मैं एकदम बिल्कुल छोड़ता नहीं हूँ किसी हाल में, है ना? क्योंकि ये टीवी की वो डिबेट नहीं है कि वहाँ बस टाइम स्लॉट चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिखाएंगे पूरा, इसलिए हमारे पास समय है। इनको विश्वास है कि अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ समस्या उत्पन्न हुई है, तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जनता का विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, मुझे ये विश्वास आप लोग क्यों नहीं ला पा रहे हैं? मैं बिल्कुल इसका आपको उत्तर दे रही हूँ। मुझे कभी कभी इस चीज की बहुत हंसी आती है, और मैं सोच करके ये मुस्कुरा ही रही थी कि कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भक्त वो अंधभक्त की श्रेणी में पहुंच चुके हैं कि उन्हें सामने भी अगर कोई घटना घटित हो जाए तो वो भी नहीं दिखती। ठीक, अभी कुछ दिन पहले का मैं उदाहरण दे रही हूँ। इनके ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह जी जहाँ गए, ए.के. शर्मा जी गए, वहाँ पर क्या हुआ? ए.के. शर्मा जी कार्यक्रम में गए, उस कार्यक्रम में लोगों ने इकट्ठे होकर के व्यापारियों ने सवाल किया कि सर बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या, इतनी कटौती हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा कर रहा है। उनने कहा दोनों हाथ खड़े करो और बोलो जय श्री राम, फिर बोलो जय हनुमान, बजरंगबली की जय। इससे आप बताइए जनता के मुद्दों को सॉल्व कर रहे हैं। यही स्थिति हमारे भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो समर्थित अंधभक्त है उनकी स्थितियाँ यही। पत्रकार होने के नाते, जनता के मुद्दे हैं, पत्रकार होने के नाते मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ नेहा जी, ये भी राष्ट्रहित है। एक पल को उनको ये आया होगा, नारा लग गया, अब तो लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारे देशभक्त होने पे सवाल हो जाएगा। जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही है वो वीडियो मैंने भी देखा है। वाकई में जिस तरह से ऊर्जा मंत्री और उनके पास नगर विकास मंत्रालय भी है, जब मैंने भी वो वीडियो देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। पत्रकार होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि वाकई में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं आ रही है तो उसको, अगर वो ये कहते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन भक्त केवल भगवान का हुआ जा सकता है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का या पार्टी का। देखिए, ये मार्केटिंग जो है ना, शब्दों की मार्केटिंग बहुत खतरनाक होती है। जैसे भक्त जहां होता है, भक्त शब्द का अभिप्राय ये है, ये प्रवक्ता है आप लोग, इसलिए बताना भी जरूरी हो जाता है, कभी कभी हम पत्रकार हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं कि भक्त शब्द जो है ये मार्केट किया गया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज कर दो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त में समर्पण का भाव होता है और पूर्ण समर्पण अपने ईश्वर के प्रति आपको हो सकता है। हाँ, लेकिन
कोई अगर इस तरह का अंध समर्थन कर रहा है किसी भी नेता का, चाहे वो AK शर्मा हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी का समर्थन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन हो, अंध समर्थन लोकतंत्र में खतरनाक होता है। अब हम इधर आ जाते हैं इनके पास। पल्लवी जी, किसी का भी अंध समर्थन करना, आप चूंकि प्रवक्ता है तो आप अपनी पार्टी की बात तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि जो नेता वहां गया हुआ है, भले विपक्ष का है, मस्जिद में गया हुआ है, अगर कुछ इस तरह का बयान नहीं आता है, कोई एक फोटो जारी की जाती है या आउटर एरिया में जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अगर वहां डिंपल यादव जी जा रही हैं तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करना क्या जरूरी था? देखिए आलोक जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मुद्दे बनाना समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई जानता नहीं। ट्विटर पे किस तरीके से आप देख रहे हैं, बस कहीं भी, मैंने बताया ना, अपनी ही पार्टी के यदि आला कमान से जाके मिल ले कोई, यहाँ प्रदेश से जा रहा है कोई, जाके केंद्र में मिल ले तो उसका मुद्दा बन जाता है। आप बाकायदा मस्जिद में जाके राजनीतिक एक चर्चा कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं, मुद्दे का विषय तो है ही। पहली बात तो मस्जिद एक सबसे बड़ा टॉपिक है, मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं, वहाँ पे बैठी हुई है डिंपल यादव जी, वहाँ पे जाके मीटिंग हो रही है। क्या कौन सी धार्मिक चर्चा हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ। धार्मिक चर्चा ऐसे होती है क्या? मुझे नहीं पता कैसे होती है। मस्जिद में धार्मिक, भाई किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, बहुत मित्र हैं हमारे भी और बहुत सारे लोग हैं, और आपकी देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया है। आप मस्जिद जा रहे हो तो मस्जिद सिर्फ अखिलेश यादव जी के जो सपोर्टर है सिर्फ उनका नहीं है, ये वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भी सपोर्ट करते हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश के हित की बात करते हैं। ये आप कैसे तय करेंगे कि जो देशभक्त हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, जो देशद्रोही हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं? देशद्रोही शब्द नहीं यूज किया मैंने, बोला काउंटर पार्ट तो वही हो जाएगा। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में बिल्कुल मत डालिए। मैंने कहा जो देश हित की, नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जो देश हित की बात करता है, जो देशभक्ति की बात करता है, बिल्कुल हमें सपोर्ट करता है। और अभी आपने सुन लिया, ये मेरे इनको सपोर्ट करता है वो क्या करता है, वो आप इनसे पूछिए, वो आपको वही बेहतर बताएंगे। ये नेहा जी अपने विषय में, अपनी पार्टी के विषय में बताया। अच्छा, ये इनको जो सपोर्ट करता है इन्होंने क्लियर कर दिया, वो देशभक्त है, देशहित की बात करता है। आपको जो सपोर्ट करता है वो कैसी बात करता है? देखिए, मैं आंसर कर दे रहा हूँ। देखिए, गांधी के हत्यारों का समर्थन करने वाले ये मुझे प्रमाणित ना करें कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। गोडसे और सावरकर और गोवलकर के चरण चुम्बन करने वाले, इस देश की आजादी में 1% भी अपना योगदान न देने वाले और माफी वीरों के चरण वंदना करने वाले, ये प्रमाण हमें ना दे कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की है, जिसने आप दोनों लोग एक दूसरे को देशद्रोही क्यों कह रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। प्रमाणित करते मुझे बड़ा हंसी आती है, लेकिन आंसर दें। देखिए, आतंकवादियों का सबसे ज्यादा सरपरस्ती, सबसे ज्यादा मुंह कौन दिखाता है? बनारस में और ये उत्तर प्रदेश में जो सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 7 जिलों में, उस पे जो केसेस चले थे उनको किसने माफ कराया? राज्य सरकार उस समय कौन थी बताइए? समाजवादी पार्टी की। किस, तो ये देशभक्ति की बहुत ओतप्रोत वाली, देशभक्ति से ओतप्रोत पार्टी है ना, जो इस तरह का कार्य करेगी, जो आतंकवादियों को माफी दिलाएगी। आपकी गठबंधन में कौन है जो आतंकवादियों को बैठ के जेल में बिरयानी खिलाती? क्या बात करते हैं आप? बिरयानी तो कोई भी खा सकता है, लखनऊ बहुत बढ़िया बनती है। नहीं, इतने लोगों को मारा गया। जी, हम पत्रकारों की एक समस्या ये है ना कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम लोग बता नहीं सकते हैं। आतंकवाद का देखिए, कांधार कौन आतंकवादियों को छोड़ने गया, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी सरकार में कैसे आतंकवादियों के चरणों पे गिर गए, जाकर के कांधार छोड़ने पहुंच गए। ये इनका चरित्र है। और बिरयानी की बड़ी अच्छी बात इन्होंने खोली। बिरयानी पाकिस्तान खाने कौन गया था, ये तो इन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके इतने बड़े नेता बिरयानी कहीं रहते कि बिरयानी सब लोग खाते हैं। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे बड़ा देशभक्त है। अगर कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, पड़ोसी देश होने के कारण बहुत कोशिश की गई कि अच्छे से ताल्लुकात रखे जाएं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारा गया। पीओके से आगे, उससे 100 किलोमीटर आगे तक घुस के मारा गया, ऑपरेशन किया गया। लेकिन इनको अपने घर में, अपनी सेना पे विश्वास नहीं है, अपनी यहाँ पे जो भी जितनी भी सरकारी तंत्र है उन पे इनको विश्वास नहीं रखता है। एक मिनट, अब सब इनको लगता है। इधर भी हम लोग चल रहे हैं। इधर क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। समोसा खाने आए का हो? बिल्कुल, चाय पीने समोसा खाने आए। अच्छा, क्या लग रहा है, डिबेट बढ़िया चल रहा है?
डिबेट हो तो मतलब असली मुद्दों पे होने चाहिए। असली मुद्दे पर क्या है असली मुद्दा? बेरोजगारी ये सब है। ये मस्जिद में जाने से क्या मतलब, वो मस्जिद में चले गए तो एक फोटो वाले लोग, आप भी तो मंदिर में जाकर सब करते हैं। राजनीति क्या मंदिर में कम होती है? हमें बताइए कौन सा मंदिर में राजनीति नहीं होती है? हमें बताइए, हमें एक चीज का आप जवाब दीजिए। कौन सा मंदिर ऐसा है जहाँ पे राजनीति नहीं होती है कोई ऐसा मंदिर? आप बताइए। सारे मंदिरों में राजनीति हो रही है। कहाँ नहीं राजनीति हो रही है? सारी चर्चाएं मंदिरों में बैठ के होती हैं, कहाँ नहीं होती है? आप बताइए। आप मस्जिद में चले गए, बैठ के फोटो खींचे, जरूरी राजनीति वहाँ पे हो गई? क्या नाम है गुरु आपका? संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के लोग बहुत राजनीतिक रूप से बहुत सबल होते हैं। सबल होते हैं, लेकिन हमारा तो मुद्दा ये है कि आपके अगर बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा। आप ये बताइए, अब की बार जो नए ठेके खुले हैं शराब के, ये कितने खुले हैं और विद्यालय कितने बंद किए जा रहे? आप मतलब एक ठेका खोल रहे हैं, हर एक मतलब जैसे मान लिया किसी सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक के पीछे 2 पुलिस वाले लगा दे रहे हैं, उसको 50-60 हजार रुपए तनख्वाह देने का पैसा है। एक टीचर के लिए आप पैसा नहीं, विद्यालय बंद किए दे रहे 40-50 बच्चों वाले। इसी जगह पे हमने इसी जगह पर सुनिए तो इसी जगह पर हमने ये मुद्दा उठाया था। अभी 5 दिन पहले की बात है। इस पर हमने चर्चा की थी और बहुत बृहद स्तर पर चर्चा की थी। करीब आधे घंटे से अधिक की हमारी अच्छी चर्चा हुई थी। यूट्यूब पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देखिएगा, वहां है ये। हाँ, आपसे हम जानना चाहेंगे, वहां चले गए आप, पिछले दिनों भी हमें यहां मिले थे। अखिलेश यादव सपरिवार सांसदों के साथ, उनकी पत्नी भी सांसद है और मस्जिद में जाके वहां बैठते हैं। जिस मस्जिद में बैठ रहे हैं उसी मस्जिद के इमाम भी सांसद हैं, तो उनके पास अगर बैठ रहे हैं तो क्या बुरा है? देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी की नेता को सुन रहा था, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि अंधभक्त। देखिए, चमचों से तो अच्छा ही है कि हम अंधभक्त बने रहें, क्योंकि जिस प्रकार से आप चाटुकारिता करते हैं, हम अंधभक्त, क्योंकि भक्त आप भक्तों पर, क्योंकि इनकी संस्कृति और इनका जो चाम चरित्र रहा है वो सनातन संस्कृति का हमेशा विरोध करना रहा है, तो इन्होंने अंधभक्त तो बहुत आसानी से कह दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी का मस्जिद में जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव जी आज राम मंदिर बन गया, क्यों नहीं राम मंदिर गए? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आप राजनेता हैं, आपको सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। आप एक धर्म को तो आगे ले जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी की विधानसभा में सत्र चल रहा था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा मेरी सरकार में 254 दंगे हुए। ये विधानसभा में दिया हुआ बयान है, और उसमें ये भी बताया गया कि केवल एक ही धर्म के लोगों को मुआवजा क्यों दिया गया, बाकी के जो एक धर्म के लोग थे उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं, इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता। अभी मैम बता गई थी बीजेपी की, उन्होंने इस चीज को कहा कि भाई मस्जिदों में तो महिलाओं को बैन है, तो वो कौन सी वहाँ पे ऐसी मीटिंग थी? कम से कम वो चीजें आप लेकिन अगर मस्जिद में महिलाएं जाने लगे तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें सराहना करनी चाहिए आपको। मैं सराहना करता हूं, तो मैं उन महिलाओं को भी कहता हूं, इमामों से कहता हूं कि जो महिलाओं को इन्होंने बैन किया हुआ है, उन महिलाओं को भी मस्जिदों में जाने को दीजिए। सिर्फ डिम्पल यादव कोई विशेष परिवार से, विशेष खानदान से आती हैं तो क्या सिर्फ वही जाएंगी? और भी महिलाएं जो मुसलमान समाज से आती है उनको भी जाने का अधिकार होना चाहिए ना। फिर एक वोट बैंक के खातिर आप केवल भेदभाव बांटकर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी भाई ने हमसे कहा, इन्होंने भी एक प्रश्न पूछा, सबका जवाब मत दीजिए, हम उधर आके आ रहे हैं, 1 मिनट हम आ रहे हैं। ये इधर भाई साहब, आप जो है बताइए, आज इनसे तो बतिया लिए। क्या नाम है आपका? सतीश सिंह। सतीश सिंह जी, बताइए, यहाँ जो है देखिए, हम ऐसे जबरदस्ती पूछे, जो नहीं बोलना चाहता वही सबसे बढ़िया बोलता है, जानकारी होती है उसके पास। आप बताइए, ये जो गोरखपुर में हुआ, जो अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बता रही हैं कि महिला प्रशिक्षुओं का वीडियो बन रहा था, कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से फोटो बन रहा था या फोटो वहां आ सकती थी। अभी वो जांच चल रही है, उस पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट होनी है। लेकिन अब वहां जो महिला प्रशिक्षु है वो धरने पर है। एक तरफ ये बात तो आ रही है कि डिम्पल यादव जी वहां मस्जिद में चली गई, मीटिंग कर रही हैं, उस पर भाजपा जो है बहुत हमलावर है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो घटना हुई है, इसको कैसे देखते हैं? दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना मैंने देखा नहीं, जो वीडियो देखा नहीं महिलाओं का, कि जो ट्रेनिंग दे रही है महिलाएं वो बाहर, महिलाएं धरने पर है, वो वीडियो तो कहीं नहीं आया है, लेकिन यह है कि धरने पर है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा केस है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा, तो आप जानते ही हैं एक्शन होगा ही होगा। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी अधिकारी की वजह से अगर हुआ है तो बचेगा नहीं।
ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो बचना नहीं है। और डिम्पल यादव जी जो वहाँ मस्जिद में गई वो देखिए, डिम्पल यादव जी अगर मस्जिद में गई हैं तो कहीं न कहीं डिम्पल यादव जी नमाज पढ़ने नहीं गई हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नमाज पढ़ने गई हैं? नहीं। तो जब नमाज पढ़ने नहीं गई हैं तो गई किस लिए? कर्टसी मीटिंग भी तो हो सकती है, उनके पार्टी के सांसद है, उनके यहाँ चली गई। पार्टी के सांसद हैं तो तो उन्होंने कहा भी है। अरे, पार्टी के सांसद हैं तो एक सेकंड, पार्टी के सांसद हैं तो पार्टी का सांसद तो और कहीं भी मीटिंग कर सकता, मस्जिद ही क्यों? नजदीक में वही था मीटिंग, क्या उन्होंने बुलाया कि आइए भाई चाय नाश्ता कर लीजिए, बैठ लीजिए। गोरखनाथ जी, अगर आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी अगर जो है वहाँ गोरखनाथ मंदिर मठ में अगर ऐसे किसी को बुला के मीटिंग करेंगे तो क्या बीजेपी अरे सपा वाले बक्सेंगे क्या? बक्सेंगे? ये पूछ ले रहे हैं। हाँ, पूछ लीजिए। नेहा जी कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी, देखिए, मठ तो पूरी तरह से इनका राजनीतिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक घर है। जब भी गोरखपुर जाते हैं तो सारी राजनीतिक मीटिंग मठ पे ही होती है, वो कभी किसी के घर नहीं जाते। वो मठ अलग है, उसका तस्वीरों का साक्ष्य रखिए, जानकारी। अरे मैं इनकी मजबूरी समझ रही हूँ, ये मंडल के अध्यक्ष है, भले ही कार्यकर्ता बन रहे हो, ये भाजपा मंडल अध्यक्ष है तो उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पक्ष रखिए पर झूठ मत फैलाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठ से बैठ करके राजनीति करते हैं, जो शुद्ध पूजा का स्थल है, पूजा पाठ का स्थल है, वहाँ से राजनीति होती है। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, हमारे दल को भी उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, पुनः इस चीज को दोहरा रही हूँ कि वो हमारी पार्टी के सांसद हैं। वो जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है वो उनका वह स्थल था जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ उपस्थित थे, वहाँ उनकी पत्नी भी उपस्थित थी सांसद महोदय की। वहाँ डिम्पल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी पहुंचे थे और पूरे अपने सांसदों के साथ में शिष्टाचार मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अच्छा, तो ये फोटो क्यों नहीं आई जिसमें जहाँ पर उस सांसद महोदय इमाम साहब की पत्नी थी, वो फोटो में क्यों नहीं है? देखा नहीं है। जो पीछे से फोटो आई है, जो आपके चैनल ने भी चलाई है, उसमें 2 महिलाएं जो बैठी हुई है, उसमें एक उनके परिवार से है। अच्छा। लेकिन मैं तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से कहती हूँ कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन मंदिर में जाएगा, कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है। आप असल मुद्दों से क्यों भटका रहे हो? और इनकी तो आदत यही रही है। पूर्व में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में एक मंदिर में चले गए तो वहाँ किस तरह से गंगा जल से धुलाई कराई गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंगा जल से धुलाने का काम किया, तो इनके मन में तो घनघोर मैल और पाप भरा हुआ है। उस पाप को कैसे ये लोग निकालेंगे? उस पाप की चर्चा होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद गंगा जल से धुलाया गया या मंदिर को धुलाया गया, भाजपा के महंत है वो बहुत ही शुद्ध। नहीं, देखिए बहुत वो महंत है, बहुत शुद्ध इंसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, मठ में जाते हैं, मठ में पूजा करते हैं। बिल्कुल शर्मनाक बयान नहीं दिया, बिल्कुल शर्मनाक बयान नहीं दिया, बिल्कुल शर्मनाक बयान मैंने दिया। संविधान नहीं, कोई कितनी ज्यादा अवहेलना आप कर रहे हो, संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हो। राजनीतिक मीटिंग मस्जिद के अंदर करना संविधान की अवहेलना तो ऐसे ही है। कहाँ लिखा हुआ है कि किसी धार्मिक जगह पे आप जाके राजनीतिक मीटिंग करोगे, चर्चा करोगे? बहुत गलत है, बेबुनियाद है। और आप बता रहे हैं कि उनकी परिवार बैठा हुआ था, कोई नहीं बैठा हुआ था, डिम्पल यादव जी बैठे थे। आप जूम करके देखिए, आपकी कोई सांसद बैठी होंगी, आपकी कोई महिला सांसद बैठी होंगी, उनका परिवार नहीं था। वहाँ पे सिर्फ राजनीतिक चर्चा हो रही थी। और ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि वहाँ पूजा धार्मिक चर्चा नहीं हो रही थी। इनसे पूछिए कौन सी राजनीतिक चर्चा हो रही थी जिसकी खलबली पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी। पूछिए कौन सी धार्मिक चर्चा हो रही थी, पूछिए आप इनसे। कुर्सी से हटने वाले हैं केशव जी। क्या नाम है? दिनेश मिश्रा। दिनेश, दोनों बहनें थोड़ा सा धैर्य बनाए। आप बताइए, हाँ क्या कहना चाहिए? दिनेश मिश्रा मेरा नाम। हाँ दिनेश जी बताइए। ये राजनीति, धर्म और राजनीति अलग तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? अभी कांवड़ पे क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? और योगी आदित्यनाथ जी के मठ में 80% मुसलमानों की दुकानें हैं। क्यों हैं भाई? आप हिंदूवादी हैं तो मुसलमानों की दुकानें क्यों हैं? और अगर मान लिया, अच्छी बात है ना कि योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मुसलमानों की दुकानें ज्यादा हैं। अच्छा, वो अच्छी बात है। और डिम्पल यादव किसी मौलवी से मिलने चली जाती हैं तो ये बुरी बात है। ये कौन सा दो पैमाना आपके पास है भाई?
ये कौन सा पैमाना है? जब दो तराजू, एक तरफ किलो, एक तरफ सामान है, एक तरफ बटखरा है, तो दोनों बराबर होंगे ना भाई। आप समझिए, अब आराम से बीपी मत हाई करिए। मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे कि अगर उनके यहाँ 80% दुकानें हैं मुसलमानों की, तो उनको तो मुसलमानों का फेवर करने वाला माना जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात योगी जी को हम तो कहते हैं सब यहीं के हैं, और मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबका धर्म अपना एक निजी है, व्यवसाय अपना अलग है, दोनों चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ जो मठ के मठाधीश हैं, तो वो सांसद क्यों हैं? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य कैसे राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, संसद कैसे हो सकता है? तो ये जब पहले तो अपने आप में देखना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और राजनीति। इतना दूर मत जाइए। अगर योगी आदित्यनाथ के यहाँ दुकानें हैं, 80% लोग जो मुसलमान हैं, तो ऐसे लोगों को तो आप किसी को भी खुश होना चाहिए कि वो तो बराबरी की बात कर रहे हैं। फिर तो उनके ऊपर जो ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, ये गलत है। तो ये क्यों कह देते हैं कि मुस्लिम जो है हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं? ये भी तो कौन कहा है? योगी आदित्यनाथ का मैं बयान दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन इस समय नहीं, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ इस बारे में। देखिए, टीवी पर बेबुनियाद आरोप, देखिए इनको चरित्र है, ये कांग्रेस के नेता हैं, तो इनके मुंह में जो आ रहा है वो मीडिया पे कह दे रहे हैं। लेकिन इनसे पूछिए, सुनिए, सबसे बड़ा बयान इन्होंने खुद दे दिया कि अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर 80% मुसलमानों की दुकानें हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो दे दिया इन्होंने। और रही बात आज जिस प्रकार से, देखिए जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बराबर अपनी फोटो लगाकर यहीं पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, क्या वो संविधान से बड़े हो गए, बाबा साहेब से बड़े हो गए? ये निरंतर उनका अपमान करने का काम करता है बाबा साहेब का। डिबेट ये हम रोकेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड का आपसे लेना चाहेंगे। स्पष्ट रूप से बताइए कि अगर, जैसा अभी भाई साहब ने कहा, अगर वहां डिंपल यादव जी गई थी, राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, तो आखिर उस पर इतना बयानबाजी करने की क्या जरूरत? ये तस्वीर इन्होंने नहीं देखी थी, तो मैं दिखा देती हूँ कि आप ये तस्वीर देख लीजिए। कृपया भ्रमित मत हुआ करिए आप लोग, जब जानकारी ना हुआ करे तो अभाव में जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का काम है ना, कि मुद्दा मिले न मिले, मुद्दा बनाने का काम भाजपा करती है। सवाल देखिए, आईटी सेल में मुद्दे बनाने का काम समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई कर नहीं सकता। ट्विटर पे आप देखते ही रहते हैं। और रही बात मीटिंग करने की, राजनीति कर, देखिए राजनीतिक मीटिंग ही थी, और तो कोई मीटिंग थी नहीं। पीछे से देख के आप स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो उनकी वाइफ बैठी हुई थी। ये एक राजनीतिक घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी कैसे कर दिया है? 2017 के बाद से आपकी सरकार आ नहीं पाई है, जनता ने नकार दिया है। अब इस बात को, इस डिबेट को यहीं पर हम समापन करते हैं। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि चाहे भाजपा हो या सपा हो या फिर कोई और पार्टी, वो राजनीतिक दल है और राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। समाज में हमको, आपको, जनता को ये ध्यान रखना है कि वह नजर गड़ाए रखे, क्योंकि राजनीति उनके प्रत्येक चीज को प्रभावित करती है और उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है। इसलिए अपना निर्णय अपने विवेक पर लें। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18 लखनऊ।